नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माई पंडित जी में। हमारे इस चैनल पर आपको कर्मकांड एवं ज्योतिष संबंधी एवं पूजा पाठ संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते हैं। अतः हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं क्यों यज्ञोपवीत बहुत से विद्वान जन पहनते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत बदलना कब है, किस दशा में यज्ञोपवीत बदला जाता है, कौन कौन से कृत्य होने पर यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए। आज इन सब पर चर्चा होने वाली है। इन सब के ऊपर आज बात करेंगे और शास्त्र के प्रमाण अनुसार एक श्लोकों के सहित हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो अब बात करते हैं कि यज्ञोपवीत बदलना कब है। यदि यज्ञोपवीत कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए या कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर अगर डालना भूल जाए और अस्पर्श से स्पर्श हो जाए, मतलब जो छूने योग्य नहीं है उन वस्तुओं से या किसी अन्य ऐसी दूषित वस्तुओं से अगर आप स्पर्श कर देते हैं तो आपको नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं या वानप्रस्थ हैं उनको कितने यज्ञोपवीत धारण करने की शास्त्र ने आज्ञा दी है। तो गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है और ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है। लेकिन अगर वह किसी भी पूजन पाठ करते समय चादर या गमछे के लिए उसके पास अभाव है तो उत्तरी अवस्था में एक और नया यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। आइए हम प्रमाण देखते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो ये यज्ञोपवीत संबंधित जो प्रमाण दिए गए हैं ये आचार्य इंदु या विश्वामित्र स्मृति इन सब से लिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। वाम हस्ते व्यतीते तु तत्यक्त्वा धारेत नवम। देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर वाम हस्त मतलब बाएं हाथ से आपका यज्ञोपवीत नीचे आ जाता है, व्यक्ता तु तत्यक्त्वा उसको त्याग करके धारेत नवम नया धारण करना चाहिए। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पतितम त्रुटितम वापि ब्रह्मसूत्रम यदा भवेत नूतनम धारेत विप्रः स्नात्वा संकल्प पूर्वकम। अगर आपका जो पुराना यज्ञोपवीत है वह पतित हो जाता है, किसी त्रुटिवश भूल हो जाती है, वापि किसी भी प्रकार से ब्रह्मसूत्रम यदा भवेत, अगर आपका जो ब्रह्मसूत्र है मतलब जो यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, वह पतित हो जाता है या किसी प्रकार त्रुटि हो जाती है, तो नूतनम धारित विप्रः, उस विप्र को नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए? स्नात्वा संकल्प पूर्वकम, स्नान करके और संकल्प पूर्वक नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब मलमूत्रे त्यजेद विप्रो विस्मृत्यैवो उपवीतम तदुत्सृज्य दद्यादन्यन तदा। मतलब मलमूत्र के त्यजित करते समय विप्र यदि विस्मृत हो जाता है उपवीत धृक उपवीत धारण करने से, तो उपवीतम तदुत्सृज्य उस उपवीत को त्याग करके, उस उपवीत का या उस जनेऊ का उस यज्ञोपवीत को तुरंत त्याग करके दद्यादन्य अन्नवम तदा उसको नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से चित्तिकाष्ठम चितेधूर्म चांडालम च रज्ज्वलाम शवम च सूतिका स्पष्टा सचैलो जलमाभिषेत। चित्तिकाष्ठम, अगर आप किसी की शव यात्रा में चित्तधर्म या चांडाल से या कोई रजस्वला है या शव या सूतिका है, स्पष्टवा अगर इनसे आप स्पर्श हो जाते हैं, उनका स्पर्श हो जाता है आपका, तब भी आपको नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और त्यजेत वस्त्रम च सूत्रम च, नया यज्ञोपवीत, और अगर आप इन सब अवस्थाओं में स्पर्श किया है तो आपको नया वस्त्र भी धारण करना चाहिए, पुराने वस्त्र का त्याग करना चाहिए। फिर दिया हुआ है यज्ञोपवीते द्वेधार्ये स्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीय उत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिश्यते। यज्ञोपवीत द्वेधार्ये 2 यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, श्रौत कर्म हो या स्मार्त कर्म हो। और जो तीसरा जो यज्ञोपवीत है तृतीयम उत्तरीयार्थे
जो उत्तरीय तीसरा यज्ञोपवीत है, वस्त्राभावे मतलब जब वस्त्र का अभाव हो, तदिश्यते तब धारण करना चाहिए यज्ञोपवीत। वस्तुतः कुछ लोग यज्ञोपवीत को एक धागा मात्र मानते हैं। कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं जिनकी उनमें यज्ञोपवीत में कोई भी आस्था नहीं होती है, तो उनके लिए बस इतना ही, जैसे कोई भी पत्थर पर भगवान नहीं होता है, उसमें मंत्रों के द्वारा भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं है, उसमें निर्माण के समय से ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आधान होने लगता है। और जब यज्ञोपवीत बन जाता है तो उसकी ग्रंथियों में और जो उसके नव तंतु हैं उनमें ओंकार, अग्नि एवं भिन्न भिन्न तत्त देवताओं के आवाहन आदि कर्म होते हैं, तब जाके यज्ञोपवीत प्रतिष्ठित होता है और वह पहनने योग्य बन पाता है। लोग सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए श्रावणी यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करके रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे धारण विधि से पहन लेते हैं। अब श्रावणी क्या होता है? श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उसी को श्रावणी कहा जाता है। ये रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है और श्रावणी ये ब्राह्मणों का एक विशेष त्यौहार है। ये सभी ब्राह्मणों को श्रावणी पर्व अवश्य मनाना चाहिए। तो श्रावणी रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को ही श्रावणी बोलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मणों के लिए विशेषकर होता है, ब्राह्मणों के लिए इसे विशेषकर मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते होंगे कि जो हमारे त्यौहार हैं, जैसे हमारा जो त्यौहार दशहरा मनाया जाता है वह विशेषकर क्षत्रियों के लिए होता है। मनाते तो सब हैं, लेकिन अगर विशेषता एक देखा जाए तो ये एक क्षत्रियों के द्वारा किया गया था। राम भगवान क्षत्रिय थे और ये विशेषकर क्षत्रियों का विशेष त्यौहार होता है। जो दिवाली है वह धन की लक्ष्मी का त्यौहार होता है, तो वह वैश्य का त्यौहार होता है। और जो श्रावणी उपाकर्म त्यौहार है ये ब्राह्मणों की शुद्धि से जुड़ा होता है। अगर ब्राह्मणों से किसी प्रकार की भी भूल हुई हो तो प्रायश्चित के लिए ये श्रावणी उपाकर्म किया जाता है, तथा इस श्रावणी उपाकर्म के दिन बहुत से विद्वानजन 1 वर्ष तक के लिए यज्ञोपवीत इस दिन अभिमंत्रित करके रख लेते हैं और समय पड़ने पर उनको बदलते रहते हैं और पहनते रहते हैं। और यज्ञोपवीत धारण की विधि क्या है वह इसके ऊपर एक वीडियो में बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई नीचे की तरफ एक लिंक है, उस पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसकी धारण की विधि है वह किस प्रकार धारण किया जाता है, किस किस मंत्रों से आमंत्रित किया जाता है। वीडियो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछें। मित्रों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जय श्री राम, धन्यवाद।